हेलो फ्रेंड्स, रीट स्पेशल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पहली क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने नंबर्स के अलग अलग टाइप्स कुछ पढ़े थे, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन्हीं के साथ में हमने सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म संख्याएं और अभाज्य त्रिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। तो दोस्तों, अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप पहली क्लास पार्ट 1 को जरूर पढ़िए और फिर इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्लास। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स यानी कि क्रमिक संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रमिक संख्या होती क्या है। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है क्रमिक संख्या। तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से आने वाली। कॉन्जुगेटिव नंबर जो क्रम से आती है, लगातार आती है, जिनमें एक सारवंतर होता है जो हमेशा समान होता है। सारवंतर की अगर हम बात करें तो सारवंतर होता है लगातार दो संख्याओं का अंतर। अगर किसी भी संख्याओं के अंतर सारे के सारे अंतर समान होते हैं, सारवंतर अगर समान होता है तो वह आपके कॉन्जुगेटिव नंबर या क्रमिक संख्या होती है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा क्रमिक संख्या जो क्रम से आती है। अब हम बात करते हैं कि क्रमिक संख्या होती कौन कौन सी है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। दोस्तों, अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से होती है। पूर्ण संख्या 0 को भी शामिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और पूर्णांक संख्या -∞ से और प्लस के इंफिनिटी तक चलती है। तो ये तीनों ही संख्याएं आपकी क्रमिक संख्या होती है, कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं, जिनमें सारवंतर एक होता है। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में सारवंतर हमेशा एक होता है। किसी भी प्राकृत, पूर्ण या पूर्णांक संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वहां पर अगली प्राकृत, पूर्ण या पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सम और विषम संख्याओं की, तो सम और विषम संख्या जैसे कि 2, 4, 6 और 1, 3, 5, 7, अगर हम इनकी भी बात करें तो ये दोनों ही नंबर आपके क्रमिक संख्या है, जिनका सारवंतर 2 है। सम और विषम संख्याओं में सारवंतर हमेशा 2 होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर विषम संख्याओं में भी सारवंतर 2 ही होता है क्या? बिल्कुल 2 ही होता है। जैसे कि 1 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 3 आएगा, 3 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 5 आएगा, 5 में हम 2 प्लस करते हैं तो 7 आएगा। तो देखा दोस्तों, सम और विषम संख्या भी हमारी क्रमिक संख्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई सा भी आपके टेबल होता है, यानी कि पहाड़ा जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 15 का, 20 का, ये सभी पहाड़े आपके क्रमिक संख्या हैं। जैसे कि 7, 14, 21, 28, ये 7 का पहाड़ा, 7 की टेबल है जिसमें भी, और ये आगे तक चलता रहता है। तो यहाँ पर भी हमारा सारवंतर सेम आएगा। इनका अंतर भी 7 है, इनका भी अंतर 7 है, इनका भी अंतर 7 है। तो ये भी हमारी एक क्रमिक संख्या होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर 7 की टेबल है तो उसका सारवंतर 7 होगा, 10 की टेबल है तो उसमें सारवंतर 10 होगा। इसके बाद में जितनी भी समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे क्रमिक संख्या होती है, जिनका एक निश्चित सारवंतर होता है जो हमेशा समान होता है। तो ये सभी संख्याएं क्रमिक संख्या होती है। इनके बाद में जो भी संख्याएं बच रही है उनमें कोई भी क्रमिक संख्या नहीं होती है, ना भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, कोई सी भी संख्या क्रमिक संख्या नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रमिक संख्याओं पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, अवयवों की संख्या।
कई बार हमसे छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न संख्याओं में कितने पद हैं। देखो यहां पर मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, अंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे पदों की बात कर रहा हूं, अवयवों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पद होते क्या हैं। तो अगर हम पद की बात करें तो पद जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 10, 11, ये हमारी जो संख्या है इनको हम पद बोलते हैं या फिर अवयव कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि -6 से 18 तक पदों की संख्या कितनी है, या फिर -6 से 18 तक पूर्णांक संख्याएं कितनी है। तो यहां पर हमें जो देखना है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। और पदों की संख्या के लिए एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारवंतर प्लस 1। तो अगर हम अवयवों की संख्या या पदों की संख्या की अगर हम बात करते तो हमारा फॉर्मूला हुआ अंतिम पद में से प्रथम पद को हमें लेस करना है, घटाना है और उसमें सारवंतर का भाग देना है, और जो भी हमारा आएगा उसमें हम उसमें एक जोड़ देंगे। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा -6 से +18 तक कितने अवयव हैं। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट वैल्यू -6 होगा, फिर -5 होगा, फिर -4, और ऐसे करते हुए लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमारी 18 होगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या के लिए पहले हम लास्ट वैल्यू लेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, डिवाइड देंगे सारवंतर। दोस्तों यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपके इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्याओं में अभी हमने देखा था कि सारवंतर 1 होता है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 1। किसी भी नंबर में 1 का भाग देने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब 1 का भाग नेचुरल बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज जो होगा वही हमारा आंसर होगा, बस उसमें हमें +1 जोड़ना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 18 + 6 + 1 जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा वो होगा 25, यानी कि -6 से 18 तक हमारे 25 पद हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था फॉर्मूला, पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सारवंतर +1। यहां पर अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों ही संख्याएं एक सारवंतर वाली क्रमिक संख्याएं होती हैं और एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। तो यहां पर अगर हम चाहें तो एक अलग फॉर्मूला भी देख सकते हैं। अलग फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अंतिम पद माइनस प्रथम पद +1। ये केवल और केवल प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के लिए होगा। अगर यहां पर बात आती है सम और विषम की, तो यहां पर हम सारवंतर की जगह 2 लिखकर 2 का भाग दे देंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो 10 से लेकर अगर हम बात करें तो 10, 12, 14, 16 ऐसे हमें 100 तक सभी सम संख्याएं लेनी है, यानी कि हमें इन्हें देखना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सम का आया है और सम में सारवंतर हमारा 2 होता है। तो यहां पर हमें अंतिम वैल्यू माइनस प्रथम वैल्यू बटे सारवंतर +1 कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। तो 100 में से 10 जाएंगे, 90 आएगा, 90 में 2 का भाग देना है, +1 करना है। यहाँ पे हमारा 45 होता है, 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46। तो 10 से लेकर 100 तक हमारे 46 इवन नंबर सम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इस टाइप के हम आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जो 3 अंकों से मिलकर बनी हुई होती है, या फिर 3 अंकों की कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं।
तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारी पहली संख्या 3 अंकों की 100 होती है और अंतिम संख्या हमारी 999 होती है। तो फॉर्मूला है हमारा अंतिम माइनस प्रथम, डिवाइड करना है सारवंतर प्राकृत संख्या, तो सारवंतर 1 होता है, 1 का भाग देना है, 1 का भाग देने का कोई भी सेंस नहीं होता है, प्लस करना है हमें 1। तो अगर हम बात करें तो 999 में से अगर हम 100 घटा देते हैं तो ये 899 आता है और उसमें हम प्लस 1 करते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर जो निकल कर आ रहा है वो है हमारा 900, यानी कि 3 अंकों की 900 प्राकृत संख्याएं होती हैं। दोस्तों अभी हमने क्रमिक संख्याओं में पदों की संख्याओं के क्वेश्चन देखे थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगला जो हमारा टाइप है वो है एवरेज। कई बार आप लोगों से एग्जाम में लगातार आने वाली संख्या यानी कि क्रमिक संख्याओं का औसत पूछा जाता है। औसत निकालने का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, जो हम बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं और एक एक स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला रटा हुआ है। लेकिन अगर क्रमिक संख्याओं की बात करें तो क्रमिक संख्याओं में ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली प्राकृत संख्या 1 होती है और 100वें नंबर की 100वें नंबर की प्राकृत संख्या 100 होती है। अगर हमें इनका योग निकालना हो या हमें इनका औसत निकालना हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि राशियों का योग निकालने के लिए हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे 100 तक प्लस करना होगा और फिर उसमें हम 100 का डिवाइड देंगे, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो यहां पर हम देखेंगे औसत में अगर कोई क्रमिक संख्याओं वाला कॉन्सेप्ट आता है तो क्रमिक संख्याओं के लिए हमें देखना है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हम पहली वैल्यू और अंतिम वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन ये केवल और केवल क्रमिक संख्याओं वाले क्वेश्चनों में ही अप्लाई करना है। जैसे कि अब हमें हमारे क्वेश्चन पर आते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन था प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या हमारी 100 है, तो 1 + 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 101/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 50.5। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये तरीका। तो बस हमें ध्यान रखना है जहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं वहां पे हमें एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों पहली 100 पूर्ण संख्या, अगर हम पहली 100 पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या हमारी 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और ऐसे हमें 100वें नंबर की पूर्ण संख्या चाहिए तो वो 99 होगी। कई स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं और यहाँ पर 100 लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पहली 100 संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो हमारी पहली संख्या 0 है, दूसरी संख्या 1 है, तो 100वें नंबर की संख्या 99 होगी। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पहले वाले प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लिया। अगर हम इधर की तरफ एक नंबर और लेंगे तो हम इधर से एक नंबर हटा देंगे, तो हमने 100 को हटा दिया। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 49.5। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 2 अंकों से मिलकर बनने वाली सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो 2 अंकों की सम संख्या 10 से स्टार्ट होती है, फिर 12 होती है, फिर 14 होती है और ऐसे हमें 98 तक लेना है। इसके बाद हमारी जो सम संख्या होगी वो 100 होगी, जो कि 3 डिजिट की हो जाती है, 3 डिजिट नंबर है, जबकि हमें 2 अंकों की ही संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हम 100 नहीं लेंगे,
तो जब हम इनका औसत निकालेंगे तो 98 10 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा 2 का ही भाग देना है एवरेज निकालने के लिए क्रमिक संख्याओं में, चाहे इसे सम संख्या हो, किसी का भी पहाड़ा हो, या क्रमिक संख्याओं में प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं हो। तो 10 प्लस 98 108 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 54 आंसर आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि 4 अंकों की समस्त प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 4 अंकों की हमें सभी की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है 1000, और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। तो हमें 1000, 1001, 1002, 1003 ऐसे 9999 तक की संख्याओं का जोड़ना है और फिर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का भाग देना है और आंसर निकालना है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो छोटा सा प्रोसेस है हमारा, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 9999 में अगर हम 1000 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10,999 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 5499.5, 5499.5। अब इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं और आखिरी क्वेश्चन है -6 से 108 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो -6 से हमें लेना है, तो -6 हमारी पहली संख्या होगी और ऐसे हमें 108 तक संख्या लेनी है और उनका औसत निकालना है। तो इसमें दोस्तों हम फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 102 हो जाएगा और 102 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर 51 आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये तरीका, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।